हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे एग्जांपल के साथ। आपने अभी तक फार्मेसी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डोजेज फॉर्म होता क्या है। डोजेज फॉर्म एक कैरियर या मीडियम का काम करता है हमारे ड्रग मॉलिक्यूल के लिए। ड्रग मॉलिक्यूल डोजेज फॉर्म के सहायता से ही हमारे बॉडी में इंटर करता है। अगर आप डोजेज फॉर्म के बारे में ब्रीफ स्टडी चाहते हैं तो मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। सर्च कीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेज फॉर्म बाय फार्मेसी क्लासेस। क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म की बात करें तो हम अपने डोजेज फॉर्म को 4 भागों में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेकेंड लिक्विड डोजेज फॉर्म, थर्ड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म एवं फोर्थ गैसियस डोजेज फॉर्म। एक एक करके हम सभी प्रकार के डोजेज फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे, साथ ही उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज को भी स्टडी करेंगे। सॉलिड डोजेज फॉर्म की बात करें तो सॉलिड डोजेज फॉर्म को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट डोजेज फॉर्म एवं सेकेंड बल्क डोजेज फॉर्म। आइए एक एक करके सबकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर यूनिट डोजेज फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे। सॉलिड के यूनिट डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आता है टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, पिल्स, लोसेंजेस, सपोजिटरी। एक एक करके सबके बारे में विस्तार से स्टडी करते हैं। सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर टैबलेट की बात करें तो टैबलेट एक यूनिट डोजेज फॉर्म है जिसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कोटेड टैबलेट एवं सेकेंड अनकोटेड टैबलेट। आप अपने लाइफ में कभी ना कभी टैबलेट का इस्तेमाल किए होंगे। आपने देखा होगा कई कलर की टैबलेट मार्केट में उपलब्ध है। कई टैबलेट पे कोटिंग किया होता है कलर का एवं कुछ टैबलेट पे कोटिंग नहीं किया होता है। आइए जानते हैं टैबलेट के ऊपर कोटिंग करने का कारण क्या है। कई दवाइयाँ एसिडिक मीडियम पे डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो अपना एक्शन शो नहीं करती। इसका मतलब ये है जब हम दवा को लेते हैं तो ये दवा हमारे जीआईटी ट्रैक्ट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl का सेक्रेशन होता है। HCl के कांटेक्ट में हमारी दवा आकर डिस्ट्रॉय हो जाती है और अपना एक्शन शो नहीं करती। HCl से प्रोटेक्शन के लिए हम अपने दवा के ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं जिससे हमारा दवा एसिडिक पीएच से बच जाता है और वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। जिस दवा पर कोटिंग करते हैं या जिस टैबलेट पर कोटिंग करते हैं पीएच से बचने के लिए, उस टैबलेट को हम कोटेड टैबलेट कहते हैं। कोटेड टैबलेट पीएच डिपेंडेंट टैबलेट होती है, अर्थात ये अपने पर्टिकुलर पीएच पे ही अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। वहीं टैबलेट के सेकंड एग्जांपल नॉन कोटेड टैबलेट की बात करें तो इस पर किसी भी प्रकार का कोटिंग नहीं किया जाता है। ये दवाइयाँ पीएच अनडिपेंडेंट होती है। इनसे एसिडिक पीएच में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ये एसिडिक पीएच पे डिस्ट्रॉय नहीं होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हम दवा के ऊपर कोटिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारा दवा पीएच से बच सके, एसिडिक मीडियम से बच सके। चलिए अब हम लोग टैबलेट के एडवांटेज एवं डिसएडवांटेज के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम टैबलेट के एडवांटेज को देखते हैं। टैबलेट एक यूनिट डोजेज फॉर्म है, मतलब इसको हमें लेने के लिए इसके मेजरिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने अमाउंट में ले। जबकि वहीं लिक्विड डोजेज फॉर्म को हमें लेना हो तो हमें मेजरिंग करने की आवश्यकता होती है कि हम 1 स्पून लें या 2 स्पून लें। लेकिन टैबलेट में ऐसी बात है ही नहीं। टैबलेट एक यूनिट डोजेज फॉर्म है, हमें एक टैबलेट लेकर एक टाइम का जो दवा है उसकी खुराक को पूरा कर सकते हैं। वहीं जो टैबलेट का सेकेंड एडवांटेज है वो है टैबलेट का कॉस्ट। जो टैबलेट का कॉस्ट होता है और सब ओरल डोजेज की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। टैबलेट लाइटर एवं कॉम्पैक्ट होने के कारण हम उसे इजीली कैरी कर सकते हैं। अगर हमें कहीं जाना हो टूर पे तो हमें इसे कैरी करने में तकलीफ नहीं होगी। टैबलेट को लेने के लिए हमें किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती है। हम टैबलेट को खुद से भी ले सकते हैं बिना किसी मदद के लिए। टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग एवं पैकेजिंग में कॉस्ट कम लगता है अदर डोजेज फॉर्म की अपेक्षा। टैबलेट को सॉलो करने में आसानी होती है। टैबलेट को हम सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट बना सकते हैं इंटेरिक कोटिंग के द्वारा। मतलब हम टैबलेट के ऊपर एक कोटिंग कर देंगे जिससे टैबलेट की जो अंदर की ड्रग है वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो गई हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में और हमें लंबे समय तक इफेक्ट देखने को मिलेगा उस ड्रग का। टैबलेट बीटर टेस्ट का है तो हम उस टैबलेट के ऊपर कोटिंग कर देंगे ताकि उस टैबलेट का बीटा टेस्ट खत्म हो जाए, मरीज आसानी से उस टैबलेट को कंज्यूम कर सके।
अगर टैबलेट बीटा टेस्ट का होगा तो हम मरीज को जैसे ही उस टैबलेट को देंगे मरीज को वोमिटिंग आ जाएगी और हमारा डोजेज फॉर्म बेकार हो जाएगा। अगर डोजेज फॉर्म प्रॉपर अमाउंट में उस मरीज के बॉडी में नहीं जाएगा तो ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करेगा। तो इस केस में हमें अपने ड्रग पे कोटिंग करते हैं ताकि हमारा ड्रग का जो बीटा टेस्ट है वो ख़त्म हो पाए और मरीज को लेने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। टैबलेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड डोजेज फॉर्म या गैसियस डोजेज फॉर्म। इसका कारण ये है कि लिक्विड डोजेज फॉर्म में बैक्टीरियल एवं फंगल अटैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वहीं बात करें टैबलेट की तो टैबलेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि इस पर बैक्टीरियल एवं फंगल अटैक नहीं होता है क्योंकि टैबलेट में मॉइस्चर नहीं होता है। वहीं बात करें लिक्विड डोजेज फॉर्म की तो लिक्विड डोजेज फॉर्म में एक तो मॉइस्चर रहेगा ही, साथ ही उसमें सुक्रोज मिलाया जाता है। उस सुक्रोज के कारण बैक्टीरियल या फंगल अटैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो रही टैबलेट के एडवांटेज। अब बात करते हैं टैबलेट के डिसएडवांटेज के बारे में। टैबलेट का इस्तेमाल हम इमरजेंसी केस में नहीं कर सकते, अर्थात वो मरीज अगर बेहोश है, होश में नहीं है तो हम उसे टैबलेट नहीं दे सकते। उस केस में हमें लिक्विड डोजेज फॉर्म अर्थात इंजेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ ही हम टैबलेट को बच्चों को भी नहीं दे सकते क्योंकि बच्चों को सॉलो करने में तकलीफ हो सकती है। लिक्विड डोजेज फॉर्म अपना इफेक्ट हमारे बॉडी पे देरी से शो करता है एज कम्पेयर टू लिक्विड डोजेज फॉर्म। इसका कारण यह है कि टैबलेट सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम इसे लेते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर सॉल्व होता है। उसके बाद उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद वो ड्रग हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आती है और उसके बाद उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे बॉडी में। बात करें लिक्विड डोजेज फॉर्म का तो लिक्विड डोजेज फॉर्म का डिजोल्यूशन नहीं होता क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। वो डायरेक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आकर डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स होकर एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसका और वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में चली जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम में जाते ही वो हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जब तक कोई ड्रग हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं आएगी तब तक वो ड्रग अपना किसी प्रकार का फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करती। कारण है कि टैबलेट ड्रग का एक्शन हमें थोड़ा देरी से मिलता है एज कम्पेयर टू लिक्विड डोजेज फॉर्म। चलिए हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैप्सूल। कैप्सूल भी सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म के अंतर्गत ही आता है। कैप्सूल का जो बाहरी सेल है अर्थात जो कवर है वो जिलेटिन का बना होता है। कैप्सूल के अंदर 3 तरह की दवाइयाँ भरी जा सकती है। पहला पाउडर, दूसरा लिक्विड एवं तीसरा ग्रेन्यूल्स। कैप्सूल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एवं सेकंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर हम पाउडर को फिल कर सकते हैं एवं ग्रेन्यूल्स को फिल कर सकते हैं। जिलेटिन कैप्सूल के एग्जाम्पल को देखा जाए तो बिकोसूल। बिकोसूल की जो कवर होती है वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की होती है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर हम लिक्विड ड्रग को फिल नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कैप्सूल की जो बाहरी कवर होती है या फिर जो कैप्सूल का बाहरी सेल होता है वो जिलेटिन का बना होता है। ये जिलेटिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इजीली डिजॉल्व हो जाता है। जो भी दवा हम फिल किए होते हैं उस जिलेटिन कैप्सूल के अंदर वो दवा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डिजॉल्व होकर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। वहीं बात करें हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर हम स्पेशली जो लिक्विड ड्रग है उसको फिल करते हैं। जिलेटिन कैप्सूल का उदाहरण है पुदीन हरा। जो भी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होती है वो थोड़ी लचीली होती है। हम एडवांटेज की बात करें कैप्सूल की तो कैप्सूल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इजीली डिजॉल्व हो जाता है जिससे कैप्सूल के अंदर फिल की गई दवा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में घुलकर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। कैप्सूल इजीली डिजॉल्व हो जाता है एज कम्पेयर टू टैबलेट। कह सकते हैं कि जो हमारा कैप्सूल है वो टैबलेट के अपेक्षा जल्दी अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। इसका कारण ये है कि जब तक कोई भी दवा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डिजॉल्व नहीं होगी तब तक उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा हमारे बॉडी में और वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करेगी। टैबलेट को डिजॉल्व होने में समय लगता है, वहीं कैप्सूल टैबलेट की अपेक्षा जल्दी डिजॉल्व हो जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। कैप्सूल का डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट होता है टैबलेट की अपेक्षा। यही कारण है कि कैप्सूल टैबलेट की अपेक्षा जल्दी अपना एक्शन शो करता है हमारे बॉडी पे। कि मैंने बताया था टैबलेट एवं कैप्सूल यूनिट डोजेज फॉर्म है, अर्थात
हम इसको आसानी से कैरी भी कर सकते हैं और इसको लेने के लिए हमें किसी असिस्टेंट की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। साथ हम टैबलेट एवं कैप्सूल को खुद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट एवं कैप्सूल में बैक्टीरियल या फंगल अटैक कम होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड डोजेज फॉर्म, क्योंकि लिक्विड डोजेज फॉर्म में बैक्टीरियल एवं फंगल अटैक ज़्यादा होता है। टैबलेट एवं कैप्सूल का जब हम प्रोडक्शन करते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर, तो हमें इक्विपमेंट की कम आवश्यकता होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड डोजेज फॉर्म। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपने अभी तक फार्मेसी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऑफ डोजेज फॉर्म के अंदर पाउडर की बात करें तो पाउडर मिक्सचर होता है फाइन डिवाइडेड ड्रग का या फाइन डिवाइडेड केमिकल का, जो कि ड्राई फॉर्म में होते हैं। पाउडर का इस्तेमाल हम इंटरनल एवं एक्सटर्नल दोनों तरीके से करते हैं। पाउडर मार्केट में क्रिस्टलाइन एवं एमॉर्फस दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। जितने भी पाउडर ड्रग हैं वो हमारे बॉडी में फास्ट एक्शन शो करते हैं एज कम्पेयर टू टैबलेट एंड कैप्सूल। इसका कारण यह है कि पाउडर स्मॉल पार्टिकल्स में होते हैं जिसका डिजोल्यूशन फास्ट होता है एज कम्पेयर टू टैबलेट एंड कैप्सूल। डिजोल्यूशन फास्ट होता है जिसके कारण एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होगा और ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जल्दी पहुंच जाएंगे, जिससे इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पूरे बॉडी में हो जाएगा और ये अपना एक्शन शो करेंगे। वहीं बात करें टैबलेट एवं कैप्सूल का, इन लोगों का डिजोल्यूशन भी स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू पाउडर। एवं डिजोल्यूशन स्लो होगा तो एब्जॉर्प्शन भी स्लो होता है, जिसके कारण इनका डिस्ट्रीब्यूशन होने में टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू पाउडर ड्रग। पाउडर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट यूनिट डोजेज फॉर्म एवं सेकंड बल्क डोजेज फॉर्म। यूनिट डोजेज फॉर्म का उदाहरण है इनो एवं बल्क डोजेज फॉर्म का उदाहरण है नाइसिल पाउडर एवं डर्मीटूल पाउडर। यूनिट डोजेज फॉर्म का जो पैकेजिंग किया जाता है पाउडर का वो वन टाइम यूज के लिए किया जाता है। वहीं बात करें बल्क डोजेज पाउडर का तो इसका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो भी डर्मिकूल पाउडर है या नाइसल पाउडर है, इनके पैकेट में लार्ज अमाउंट में पाउडर को फिल किया जाता है ताकि हम बार बार इसका इस्तेमाल कर सकें। वहीं पाउडर डोजेज फॉर्म के एडवांटेज एवं डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले हम एडवांटेज को देखते हैं। पाउडर डोजेज फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड डोजेज फॉर्म। पाउडर ड्रग का ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर सॉलिड डोजेज फॉर्म जैसे टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स। इसका कारण यह है कि जितने भी टैबलेट होती हैं, कैप्सूल होते हैं या पिल्स होते हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर सबसे पहले इनका डिसोसिएशन होता है, फिर डिजोल्यूशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा और इन सब प्रोसेस के बाद उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। लेकिन वहीं बात करें हमारे पाउडर डोजेज फॉर्म का, तो पाउडर डोजेज फॉर्म में पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल होते हैं और हम जानते हैं कि स्मॉल पार्टिकल साइज का डिसोसिएशन भी फास्ट होता है, डिजोल्यूशन भी फास्ट होता है, साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा पाउडर ड्रग है उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट होता है कंपेयर टू टैबलेट, कैप्सूल एवं पिल्स। वहीं हमारे पाउडर ड्रग को किसी बच्चे को देना हो तो सबसे पहले हमें उस ड्रग को वाटर में डिजॉल्व करना पड़ेगा या फिर अदर किसी लिक्विड मीडियम में डिजॉल्व करके हमें उस बच्चे को देना पड़ेगा। पाउडर डोजेज फॉर्म काफ़ी सस्ती होती है एज कम्पेयर टू अदर डोजेज फॉर्म। इसका कारण ये है कि जब हम किसी फार्मास्यूटिकल प्लांट में पाउडर डोजेज फॉर्म को तैयार करते हैं तो इसको तैयार करने में हमें स्पेशल किसी मशीनरी या फिर किसी स्पेशल टेक्निक की आवश्यकता नहीं पड़ती है एज कम्पेयर टू अदर डोजेज फॉर्म। चलिए अब हम बात करते हैं पाउडर डोजेज फॉर्म के डिसएडवांटेज की। जितने भी पाउडर ड्रग हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को कंटेन करके रिएक्शन कर लेते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। साथ ही पाउडर डोजेज फॉर्म को इस्तेमाल में काफ़ी टाइम लगता है, अर्थात ये टाइम कंज्यूमिंग डोजेज फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सपोजिटरी। सपोजिटरी भी यूनिट डोजेज फॉर्म है। यह एक कॉनिकल शेप सॉलिड डोजेज फॉर्म है जिसको हम एनस के थ्रू बॉडी में एंटर करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेसरी। पेसरी भी एक यूनिट डोजेज फॉर्म है जिसका उपयोग हम वेजाइनल इन्फेक्शन में करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है लोजेंजेस।
ये एक यूनिट डोजेज फॉर्म है। वह दवा जो अपना इफेक्ट हमारे गले में दिखाए उसे लोजेंजेस कहते हैं। लोजेंजेस का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्सिल, जिसको हम उपयोग करते हैं गले के खराश में। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपने अभी तक फार्मेसी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब हम लोग लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं। लिक्विड डोजेज फॉर्म बेस्ट चॉइस है चिल्ड्रन के लिए एवं ओल्ड एज पर्सन के लिए। लिक्विड डोजेज फॉर्म का एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, जिससे उस ड्रग का थेरेपेटिक एक्शन हमें फास्ट मिलता है। लिक्विड डोजेज फॉर्म में भी दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो हमारे बॉडी पे थेरेपेटिक एक्शन शो करते हैं। एवं सेकेंड कंपोनेंट होता है एडिटिव या एक्सिपिएंट्स। एडिटिव या एक्सिपिएंट्स का हमारे बॉडी में किसी प्रकार का थेरेपेटिक एक्शन नहीं होता है। एडिटिव या एक्सिपिएंट्स का डोजेज फॉर्म में अमाउंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। लिक्विड डोजेज फॉर्म को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड सेकेंड बाईफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। आइए हम सबसे पहले मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं। मोनोफेसिक लिक्विड के अंतर्गत आता है सिरप, एलिक्जर, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, साथ ही लिंकटस। आइए सबके बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं। सिरप में भी दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एवं सेकेंड एडिटिव या एक्सिपिएंट्स। सिरप मोनोफेसिक डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आता है। जब हम सिरप का फॉर्मुलेशन करते हैं, फॉर्मुलेशन करते समय हम सिरप में सुक्रोज ऐड करते हैं। यही कारण है कि सिरप में फंगल अटैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म। ये हम सिरप के कुछ एडवांटेज को देखते हैं। सिरप एक बेस्ट चॉइस है बच्चों के लिए एवं ओल्ड एज पर्सन के लिए, ताकि वो आसानी से अपना दवा ले सकें, उन्हें सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। जब अपना एक्शन फास्ट शो करता है एज कम्पेयर टू टैबलेट, कैप्सूल एंड पिल्स। इसका कारण यह है कि जितनी भी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर सबसे पहले इनका डिसोसिएशन होता है, डिजोल्यूशन होता है। उसके बाद ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से इनका एब्जॉर्प्शन होता है। इन सारे प्रोसेस के बाद वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचती है। लेकिन वहीं बात करें सिरप का, तो ये लिक्विड डोजेज फॉर्म में होता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डायरेक्ट मिक्स होकर इसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है और ये जल्दी ही हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचकर अपना एक्शन शो करती है। अब हम सिरप के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में स्टडी करते हैं। सिरप की स्टेबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू टैबलेट, कैप्सूल एवं पिल्स। इसका कारण यह है कि जो सुक्रोज ऐड किया जाता है सिरप के फॉर्मुलेशन में, उस सुक्रोज के कारण फंगल अटैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिससे हमारा सिरप डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। सिरप के फॉर्मुलेशन में हम जितनी भी इक्विपमेंट को यूज करते हैं उसको स्टेलाइज करना पड़ता है। मतलब स्टेलाइजेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें हम 99.9% बैक्टीरिया को किल करते हैं। स्टेलाइजेशन तीन प्रकार से होता है। फर्स्ट फिजिकल, सेकेंड केमिकल एवं थर्ड लेजर लाइट के द्वारा। फार्मास्यूटिकल प्लांट में लेजर लाइट के द्वारा जो स्टेलाइजेशन होता है वो अहम भूमिका निभाता है। साथ ही केमिकल स्टेलाइजेशन का भी इस्तेमाल हम करते हैं फार्मास्यूटिकल प्लांट में। इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा हाई होता है एज कम्पेयर टू टैबलेट, कैप्सूल एवं पिल्स। इसका कारण यह है कि सिरप के फॉर्मुलेशन में हमें जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, जिसके कारण हमें सिरप के फॉर्मुलेशन में खर्च ज़्यादा आता है। यही कारण है कि सिरप का कॉस्ट हाई होता है। हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है एलिक्जर। एलिक्जर भी मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। एलिक्जर में भी दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। फर्स्ट एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एंड सेकेंड एडिटिव या एक्सिपिएंट्स। एलिक्जर लिक्विड डोजेज फॉर्म का इस्तेमाल हम शुगर के मरीज के लिए करते हैं। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिरप और एलिक्जर में अंतर क्या है। सिरप के केस में जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसको हम डिजॉल्व करते हैं सुक्रोज में। वहीं बात करें जब एलिक्जर की, तो एलिक्जर में जो हमारी एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसको डिजॉल्व करते हैं हम इथेनॉल में। यही बेसिक अंतर है
एलिक्जर एवं सिरप में। यही कारण है कि शुगर के मरीज को हम एलिक्जर देते हैं, ना कि सिरप। बात करें लिंकटस की तो ये एक मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। ये काफ़ी विस्कस होता है। इसके फॉर्मुलेशन में हम ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसकी विस्कोसिटी अधिक हो एज कम्पेयर टू सिरप एवं एलिक्जर। यही बात करें आई ड्रॉप एवं ईयर ड्रॉप की तो ये एक मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। इसके प्रिपरेशन में हमें स्टेलाइजेशन का खास ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही इसके प्रिपरेशन में बफर को ऐड करते हैं। बफर वो सॉल्यूशन होते हैं जो हमारे फॉर्मुलेशन के पीएच को मेंटेन रखता है। अब हम बात करते हैं बाईफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म का। बाईफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म का एग्जाम्पल है इमल्सन एवं सस्पेंशन। आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम सस्पेंशन के बारे में स्टडी करेंगे। सस्पेंशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल एक लिक्विड मीडियम में सस्पेंड होता है, अर्थात जो सॉलिड पार्टिकल है वो डिजॉल्व नहीं होता है उस सॉल्वेंट में। सस्पेंशन में भी दो प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं। फर्स्ट एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो हमारे बॉडी पे थेरेपेटिक एक्शन शो करते हैं, एवं सेकेंड कंपोनेंट एडिटिव या एक्सेपियंस। सस्पेंशन के फॉर्मुलेशन में हम खास तौर पे सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करते हैं ताकि सस्पेंशन में जो हमारा सॉल्यूट है अर्थात सॉलिड पार्टिकल है वो सॉल्वेंट में नीचे सेटल होकर केक का फॉर्मेशन ना करें। सस्पेंडिंग एजेंट भी एक एडिटिव या एक्सेपियंस है। ये हमारे बॉडी पे किसी भी प्रकार का थेरेपेटिक एक्शन शो नहीं करता। इसके मिलाने का कारण यही है कि हमारे सस्पेंशन की स्टेबिलिटी बनी रहे। सस्पेंशन लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सिरप, एलिक्जर, टैबलेट, कैप्सूल एवं पिल्स। चलिए हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इमल्सन। इमल्सन भी एक बाईफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। इमल्सन सॉल्यूशन में दो इमिसिबल लिक्विड का सॉल्यूशन होता है। इमल्सन सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड किया जाता है। वहीं बात करें सस्पेंशन की तो सस्पेंशन की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करते हैं और इमल्सन की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं। इमल्सन एवं सस्पेंशन लेस स्टेबल होते हैं सिरप के अपेक्षा। चलिए अब हम लोग गैसियस डोजेज फॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं। गैसियस डोजेज फॉर्म का एग्जाम्पल है एरोसोल एवं इनहेलर। गैसियस डोजेज फॉर्म लेस स्टेबल होता है लिक्विड डोजेज फॉर्म एवं सॉलिड डोजेज फॉर्म के अपेक्षा। गैसियस डोजेज फॉर्म में भी दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एवं सेकंड एडिटिव या एक्सिपियंस। गैसियस डोजेज फॉर्म का इस्तेमाल हम टॉपिकल यूज के लिए भी करते हैं, साथ ही सिस्टमिक इफेक्ट के लिए भी करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं गैसियस डोजेज फॉर्म का। फर्स्ट एग्जांपल है एरोसोल एवं सेकेंड एग्जांपल है इनहेलर। आइए सबसे पहले हम इनहेलर के बारे में स्टडी करते हैं। इनहेलर एक डिवाइस होता है जिसमें ड्रग फिल की गई होती है, जिसका उपयोग हम अस्थमा में करते हैं, साथ ही ब्रोंकाई एवं नेजल कंजेस्शन में करते हैं। वहीं बात करें एरोसोल का तो एरोसोल भी गैसियस डोजेज फॉर्म का एग्जाम्पल है। एरोसोल में भी दो प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं। फर्स्ट एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एवं सेकेंड एडिटिव या एक्सिपियंस। एरोसोल एक सस्पेंशन होता है जिसमें लिक्विड सस्पेंड होता है गैसियस मीडियम में। या एरोसोल का उपयोग हम टॉपिकल यूज के लिए करते हैं। वहीं इनहेलर हमें सिस्टमिक इफेक्ट शो करता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपने अभी तक फार्मेसी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।